दोस्तों नमस्कार। तो आज हम शुरू करेंगे हमारे फर्स्ट लेक्चर से बिल्कुल बेसिक से कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। सो धीरे धीरे हम बेसिक लेवल से मीडिएट लेवल पे जाएंगे, देन वी विल गो फॉर द एक्सपर्ट लेवल। सो व्हाट इज़ ज्योतिष? अगर सिंपल भाषा में जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ ज्योतिष के बारे में इज़ टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स, कि प्लैनेट्स की भाषा को समझना कि कौन सा प्लैनेट किस समय में कौन सी राशि में है, किसको वेद कर रहा है और किसकी डायरेक्शन में है, कौन से साइन में बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है और क्या वो आपस में एक दूसरे को देखते हैं या एक दूसरे के साइन में चले गए हैं। सो ये जो पैरामीटर्स हैं इनको अंडरस्टैंड करना, इट्स ए काइंड ऑफ लैंग्वेज। सो ग्रहों की लैंग्वेज को, भाषा को समझना ही ज्योतिष है। दिस इज माई ओन अंडरस्टैंडिंग। नाउ before we go ahead with the basics, it's very necessary for anyone to understand about the solar system. मैं यहाँ पे आप लोगों को एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन एक बेसिक सोलर सिस्टम के जो फंडामेंटल हैं अगर वो नहीं मालूम है तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। बेसिक्स को भी समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व मैनी पीपल जो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, व्हाट दे हैव डन, दे डू नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द सोलर सिस्टम। सो उन लोगों को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। दे मेमोराइज लॉट ऑफ थिंग्स। आई गिव यू वन एग्जांपल कि अगर 4 प्लैनेट एक राशि में हैं तो वो क्या काम करेंगे। इज इट पॉसिबल टू मेमोराइज एवरीथिंग? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो द वे आई एम गोइंग टू टीच यू पीपल, मैं एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल बताऊंगा इन सिंपल वे कि हमें मेमोराइज नहीं करना है, बट फिर भी वी विल बी एबल टू डिकोड एवरीथिंग। वो तभी हो सकता है व्हेन वी विल अंडरस्टैंड द प्लैनेट्स, देयर बिहेवियर। सो आई विल गो इनटू दिस। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा सोलर सिस्टम चलता कैसे है। हम सूर्य से स्टार्ट करते हैं। सूर्य इट्स ए स्टार जो कि स्टेबल है, एंड जितने भी प्लैनेट हैं वो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं, जिसमें कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं एंड सिर्फ 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज चलते हैं। कौन से हैं? वीनस एंड यूरेनस। बाकी हमारी अर्थ की भी बात करें तो वी आर रोटेटिंग अराउंड द सन एंटी क्लॉकवाइज। हम धीरे धीरे आगे चलते हैं। इफ वी टॉक अबाउट मरकरी, अगर आप देख रहे होंगे तो मरकरी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, एंड यहाँ से अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये पूरा चक्कर लगाने के लिए जो टाइम लगता है वो 88 डेज लगते हैं, एंड 59 डेज अपनी धुरी पे घूमने के लिए। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो हमें लगता है एक दिन, 24 आवर्स। सो इसका क्या मतलब हुआ 59 डेज का, कि बुध के ऊपर, मरकरी स्टार के ऊपर बहुत, मतलब ये जो प्लैनेट है इसमें जो दिन और रात हैं बहुत बड़े होते हैं। तो अभी तो कहते हैं कि मरकरी का जो आधा भाग है वो गर्म रहता है और आधा भाग जो है वो बहुत ठंडा रहता है, मीन्स एक्सट्रीम कोल्ड एंड एक्सट्रीम हॉट। नौ ये है क्या बेसिकली, ये 360 डिग्री में इसको बांटा गया है। जो हमारे पुराने ज्योतिर्विद थे, जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं, जिन्होंने रिसर्च की है ज्योतिष के ऊपर, उन्होंने स्पेस में जितने भी प्लैनेट हैं जो उनका इलेप्टिकल ऑर्बिट है, इसको हम इलेप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं, भूचक्कर भी कहते हैं हिंदी में, इसको 360 डिग्री में बांटा गया है। इसको 360 डिग्री ही कंसिडर करते हैं हम। नाउ एज यू पीपल ऑल्सो नो कि अगर मरकरी की ही बात करें तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली एरीज से शुरू करके पाइसिस तक, मेष से मीन तक, वो 12 राशियों में भ्रमण करता है और नक्षत्रों में भी भ्रमण करता है। सो कैसे होता है, ये जो इलेप्टिकल ऑर्बिट है इसको, ये 360 डिग्री है, इसको 12 से डिवाइड करेंगे। 12 मतलब राशियां, अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री आती है
सो एक जो आपका जो साइन होगा वो होगा 30 डिग्री में। तो 30 डिग्री का मतलब है कि जो एक साइन रहेगा वो 30 डिग्री पे रहेगा, एक राशि 30 डिग्री तक रहेगी, उसके बाद वो नेक्स्ट साइन पे क्रॉस करेगी। तो हमें ये महसूस करना है, फील करना है। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, मरकरी के बाद वीनस की तरफ, एज आई टोल्ड यू, वीनस जो है वो क्लॉकवाइज चलता है ये प्लैनेट। वीनस में 255 डेज में वीनस अपना पूरा चक्कर लगाता है सूर्य के चारों तरफ, एंड 243 डेज लगते हैं इसको अपनी धुरी में घूमने के लिए। मीन्स मरकरी से भी बड़ा दिन और बड़ी रात होती है यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट इज अर्थ। अर्थ के बारे में सबको मालूम है, 365 दिन लगते हैं हम लोगों को सूर्य का चक्कर लगाने में, एंड साथ में एक दिन, वन डे, एक दिन लगता है अपनी धुरी पे चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी को। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसकी सिमिलैरिटी है पृथ्वी के साथ? वो है मंगल। मंगल में भी मंगल जो चक्कर लगाता है अपनी धुरी पे वो एक दिन लगता है। मैंने मेंशन भी किया है यहाँ पे, वी टॉक अबाउट मार्स एंड इट टेक्स 687 डेज एज कंपेयर टू 365 डेज एंड वन डे आई हैव मेंशन। सिमिलरली वी गो एट जुपिटर, 12 साल, बिकॉज आप देख रहे हैं जितने जितने दूर वो जाते जा रहे हैं, बिकॉज सबसे सूर्य से सबसे नज़दीक जो प्लैनेट है वो मरकरी है, बहुत गर्म है। वीनस और उसके बाद वीनस पड़ता है तो वो भी गर्म है। उसके बाद पृथ्वी आती है, तो पृथ्वी में वायुमंडल है जिसमें इंसान रह सकते हैं। नौ उसके बाद अगर मंगल की बात करें, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। जुपिटर और थोड़ा सा कोल्डर, बिकॉज जितनी दूर आप सूर्य से जाते जाएंगे आपका जो टेम्परेचर है उतना ही डाउन होता चला जाएगा। एंड वी टॉक अबाउट सैटर्न, तो सैटर्न बहुत ही ठंडा प्लैनेट है। उसके बाद सैटर्न को देखिए, 30 साल लग जाते हैं, 29.5 ईयर्स, एंड लेकिन इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, पृथ्वी से भी बड़ा व्यास है, लेकिन 10.5 घंटे में ये साढ़े दस घंटे में धुरी में चक्कर लगाने का मतलब है कि 10.5 घंटे, मतलब एज कम्पेयर टू पृथ्वी, मतलब उसमें जो जो दिन और रात जो होती है वो हमसे हाफ होती है। सिमिलरली लेट्स गो टू यूरेनस, 84 ईयर्स, बहुत बड़ा सर्कल है। एंड उसके बाद नेपच्यून एंड प्लूटो। कैन यू इमेजिन प्लूटो, 248 ईयर्स, 248 साल का मतलब, एंड 6 दिन लगते हैं धुरी पे चक्कर लगाने के लिए। जैसे हमारा एक दिन होता है वहाँ पे 6 दिन। सो 248 का मतलब है, आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो अराउंड 20 ईयर्स, 20.66 ईयर, 20.5 साल एक राशि पे रहेगा वो। ये तो हो गई राशियों की बात। नक्षत्र भी तो हैं 27 नक्षत्र मैंने दिया भी है, मेंशन भी किया है। 360/12 साइन आपका 30 डिग्री, नक्षत्र 27 है। अभी हमें वहां से भी तो कैलकुलेट करना है। 360 डिवाइड बाई 27 मीन 13.20 डिग्री पे एक नक्षत्र रहता है। मीन्स अगर हम एक साइन की बात करें तो एक साइन में 2.25 नक्षत्र क्रॉस कर जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बताया भी है आप लोगों के लिए कि जैसे अगर हम इसकी बात करें यूरेनस की, अगर इसको हम 12 भागों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एरीज, फर्स्ट पार्ट, एरीज में यहाँ पे 2.5 नक्षत्र, 2.25 नक्षत्र यहाँ पे रहेंगे, तब जाके वो नक्षत्र, बिकॉज जो भी स्पेस है उसको अगेन आई एम टेलिंग यू, उसको बांटा गया है 12 पार्ट में, और ये हर एक प्लैनेट के साथ सेम बिहेवियर है। अगर हम पृथ्वी की बात भी करें, हमारे पृथ्वी को भी 12 भागों में बांटा गया है। उसके बाद ही आपका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, वहीं से तो जीपीएस सिस्टम शुरू होता है। नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर कि हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये ध्यान रखें कि कौन सा प्लैनेट है। अगर जुपिटर है तो उसका कलर कौन सा है, येलो कलर है। मंगल का रेड है। कौन कौन से प्लैनेट हैं उसमें हीलियम गैसेस किस में है, कार्बन कंटेंट किस में ज़्यादा है, ऑक्सीजन है या नहीं है। शनि की बात करें तो इट्स ए कोल्ड प्लैनेट। तो ये बिहेवियर, प्लैनेट्स के कलर्स, वहाँ पे वायुमंडल, ये जो चीज़ें हैं, ये बातें हैं, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एंड इट्स माई एडवाइस, आई एम जस्ट टेलिंग यू द बेसिक्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड माई नेक्स्ट लेक्चर इन अ वेरी सिंपल वे। बाकी आप लोग गूगल आउट कीजिए क्या पढ़ना है आप लोगों को वहाँ पे।
आप प्लैनेट्स के बारे में अंडरस्टैंड कीजिए कि सूर्य क्या करता है, सूर्य में क्या क्या छुपा हुआ है। एंड चंद्रमा के बारे में मैंने नहीं मेंशन किया है, दैट इज़ अ सैटेलाइट। चंद्रमा का क्या बिहेवियर है एंड चंद्रमा के अंदर क्या क्या समाया हुआ है और क्या क्या तत्व वहाँ पे मिल सकते हैं, क्या कहीं पे पानी है नहीं है। बिकॉज ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये आगे फर्दर आप लोगों को बहुत इजी जाएगा इसको अंडरस्टैंड करना। एंड एक अच्छा ज्योतिषी वही है जो, अगर मैं करंट टाइम की बात भी करूं, तो उस इंसान को जो प्लैनेट्स हैं, जो स्पेस में जो क्लेस्टियल बॉडीज हैं, वो आंख बंद करके उसको पता हो कि यस दिस प्लैनेट इज देयर राइट नाउ एंड इन दिस डिग्री। तो चलते फिरते पता होना चाहिए। बिकॉज इफ़ यू हैव दैट अंडर काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मान लीजिए कोई कैटास्ट्रॉफिक कोई थिंग्स भी होते हैं, यू कैन रिलेट कि ओके दिस टाइम दिस प्लैनेट वाज देयर, वक्री मार्गी व्हाटएवर इन दिस डिग्री भेद हो रहा था, तो ओके इसलिए ये इवेंट हुआ ये, और किस डायरेक्शन में, किस दिशा में, किस लैटिट्यूड में। इट्स इजी टू अंडरस्टैंड देन। नाउ ये मैंने क्यों बनाया है, जस्ट फॉर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये जो भी स्पेस है हमारा, जो प्लैनेट्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा कुंडली में ये फ्रेम रहता है एंड 12 हाउसेस, व्हाट्स दैट एग्जैक्टली। ये जितने भी प्लैनेट्स हैं इनको हमने एक पोजीशनिंग दी है ताकि अंडरस्टैंड कर पाए हम सिंपल लैंग्वेज में। मीन्स 12 पार्ट, मीन्स 12 हाउसेस एंड प्लैनेट्स को एज इट इज पोजीशन में यहीं पे बैठा दिया जाता है। सो इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट आपके बाकी वर्गास, बाकी चार्ट भी शुरू हो जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर हम क्लासिक की बात करें तो क्लासिक में जितनी भी बुक्स हैं उसमें इतना सारा मटेरियल दिया हुआ है कि कितना कोई मेमोराइज़ करेगा। बिकॉज आप लोगों के भी कई बार क्वेश्चंस होते होंगे कि भाई मेरे कुंडली में 5 प्लैनेट्स हैं 5th हाउस में, क्या रिजल्ट्स निकल के आएंगे। सो इट विल बी वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड जब आप लोग प्लैनेट्स का बिहेवियर अंडरस्टैंड करेंगे। आगे स्टडी बहुत फर्दर है कि कौन से प्लैनेट्स किस साइन में जब वो कंबाइंड होते हैं। बिकॉज वो तभी अंडरस्टैंड कर सकते हैं व्हेन यू विल हैव अंडरस्टैंडिंग कि किस प्लैनेट का साइज़ कितना बड़ा है, कौन सा किससे छोटा है। अगर उसकी कॉस्मिक रेजेस पड़ेंगी तो कॉस्मिक रेजेस का इम्पैक्ट कितना होगा। So, like here you need to feel from your heart, you don't need to memorize. So that's why I was telling you don't memorize anything, just feel. So वो तभी होगा जब आप ये जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं हियर, राहु केतु के बारे में अभी मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दो ज़्यादा शेडो प्लैनेट्स, छाया ग्रह हैं। आप सिर्फ ये जो 3 प्लैनेट्स और भी हैं, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, आप इसको अभी छोड़ सकते हैं बिकॉज ये 3 प्लैनेट्स मंडेन एस्ट्रोलॉजी में यूज़ होते हैं। सो जब मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात आएगी देन वी विल कम इनटू दिस प्लैनेट। सो यू कैन लीव दिस प्लैनेट राइट नाउ एंड आप सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, आप इन 7 प्लैनेट्स के बारे में ऑनलाइन जाइए एंड चेक कीजिए कि इनका साइज़, कलर एंड वट एवर क्या क्या कर सकते हैं वो, इनके हाउ इट इम्पैक्ट, इनका इम्पैक्ट कैसे होता है जब साथ में आते हैं, एक ही वेद में आते हैं। वैन दे आर इन द सेम डिग्री, 90 डिग्री में एक दूसरे को, 180 डिग्री में एक दूसरे को देखते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट होगा वो आप खुद से समझना शुरू कर देंगे जब आप इनका बिहेवियर समझेंगे। एंड ये वन मोर एडवाइस आई हैव टू फ्रॉम यू पीपल कि आप लोगों को अपना चार्ट एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से प्लैनेट कौन कौन से डिग्री में हैं। एंड 2 चीज़ें आप ज़रूर याद रखिए अपने चार्ट में, एक तो आपको डिग्री पता होनी चाहिए आपकी सबकी सब, प्लस डेफिनेटली लगन चार्ट तो पता होना ही चाहिए। नवांश कुंडली D9 चार्ट उसको हमेशा याद रखिए बिकॉज D9 चार्ट इट्स हार्ट एंड D1 इज़ माइंड। एंड एस्ट्रोलॉजी में D1 को 20% मार्क्स दिए जाते हैं, D9 को 19%, 19, सो टोटल 39। सो बिकॉज जब भी कंसल्टेशन की बात आती है, एस्ट्रोलॉजी लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, प्रोडिक्टिव, तो दोनों को साथ में देखना पड़ता है। बाकी और भी बहुत सारे
चार्ट्स होते हैं, बहुत सारे बर्गर्स हैं, बट ये दो जो चार्ट्स हैं दे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों प्लीज़ आप लोग स्टडी कीजिए, एटलीस्ट इनका बिहेवियर समझिए, एंड मैं जल्दी ही सेकंड लेक्चर के साथ आता हूँ। तब तक नमस्कार एंड शुक्रिया।